हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है माया की मार। देखिए, माया जो है मार जरूर देता है, लेकिन वो इसीलिए देता है कि हम भगवान को ना भूले और भगवान की तरफ मुड़े। देखिए, जब हम भगवान को भूल जाते हैं और ये जो दुनिया की चकाचौंध, जो हमारे भौतिक दुनिया की चकाचौंध, उसमें खो जाते हैं और किसी चीज़ की तरफ मोह कर बैठते हैं, तब माया हमें मारती है और माया की मार से हम फिर भगवान की तरफ ही जाते हैं। देखिए, ऐसे ही हुआ है। बहुत सारे उदाहरण है जो हमारे शास्त्र में है और इसी उदाहरणों से कोई ना कोई उदाहरण हम आपको हर बार बताते हैं। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें तो हम आपको बताते हैं इस बार क्या हुआ। जमदग्नि जो कि परशुराम जी के पिता है और उनकी माँ है रेणुका। तो जमदग्नि और रेणुका जहाँ रह रहे थे उनके 4 बेटे के साथ। तो रेणुका जो है कुछ घर में हवन हो रहा था और उसके लिए जल लेने के लिए वो नदी तक गए। अब जब वो नदी तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा गंधर्व राजा चित्ररथ, हाँ, तो उन्होंने देखा गंधर्व राजा चित्ररथ वो जो है वहाँ पे जल क्रीड़ा कर रहे हैं और जल विहार कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे अप्सराएं थी। वहाँ पे रेणुका जब पानी लेने गई थी, वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो नदी में चित्ररथ गंधर्वों का राजा अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहे हैं। और रेणुका जो है जब चित्ररथ को देखा तो चित्ररथ बहुत ही सुंदर और आकर्षित बहुत ही सुंदर थे और उनका सुंदरता देख के जो हमारे रेणुका है वो आकर्षित हो गई और बिल्कुल ही खो गई उनकी सुंदरता देखते देखते। और जब काफ़ी समय हो गया, वो जल भरने गई थी, आई नहीं। इधर ये लोग सब उनका अपेक्षा में रुके हुए थे कि वो जल लेके आएगी तो जो हमारा यज्ञ है वो आगे बढ़ाएं। तो काफ़ी देर तक नहीं आई। उसके बाद एकदम से जब उनका ध्यान भंग हुआ तो उनको डर लगने लगा कि मेरे पति जो बहुत गुस्से करेंगे, अब तो मैं कितनी देर से आ गई हूँ तो मैं क्या करूँ। तब वो जाके एकदम से ऋषि जमदग्नि के सामने खड़ी हो गई और बोली कि हाथ जोड़ के खड़ी हो गई बस। और वो जब गई तो ऋषि जमदग्नि के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तो उन्होंने सब चीज़ जो है समझ लिया था, जान लिया था ध्यान से। तो उन्होंने क्या करा, अपने बेटों से कहा, 4 बेटे हैं उनके, और अपने बेटों से कहा कि अपनी माँ जो कि गलत चिंतन कर रही थी उसकी सर काट दे। तो जो उनके बेटे हैं वो उनकी बात माने ही नहीं और अपनी माँ को मारना क्या उन्होंने कुछ करा ही नहीं। तो ऋषि जो है और भी क्रोधित हो गए। तो उस वक्त जो है उनका चौथा बेटा वहाँ पे था नहीं। वो चौथा बेटा जब आया तो ऋषि जमदग्नि ने फिर से कहा अपने छोटे बेटे को कि अपने तीनों भाई और अपनी माँ सबका सिर छेद कर दे, मतलब सबका सिर काट दे। तो जो परशुराम थे वो तुरंत माँ और तीनों भाई का सर छेदन कर दिया, सर काट के अपने पिता के चरण में डाल दिया। तो पिता बहुत खुश हुए। ऋषि जमदग्नि जो है इतना खुश हुए, बोले कि तुम मेरा बहुत अच्छे बेटे हो और तुम्हें क्या वर चाहिए बताओ। तो उस वक्त ये जो हमारे परशुराम जी है, ये तो विष्णु के अवतार, उन्होंने ये कहा कि मुझे 2 वर चाहिए। एक तो ये मेरे तीनों भाई और माँ, इनको जीवित कर दो, और दूसरा ये हो कि उनको ये सारे वृत्तांत का स्मरण ही ना रहे, मतलब ये
ये घटना को भूल ही जाए पूरा। तो उन्होंने फिर ऐसे ही किया, उनको जीवित भी कर दिया और उनको विस्मरण भी कर दिया। तो देखिए भगवान की रूप था वो, जो परशुराम का रूप है भगवान का ही रूप है, इसलिए उन्होंने करुणा करके इन लोगों का जीवन वापस कर दिया। लेकिन जो रेणुका के मन को आकर्षित किया था वो माया का असर था, और इसीलिए उनको अपने ही बेटों के हाथ मरना पड़ा, अपना ही बेटा उनका सिर छेदन किया। तो देखिए जो अपने ही लोग उनको मारे, कितना कष्ट की बात है। तो माया इसीलिए कष्ट देती है, माया का मार इसीलिए होता है ताकि वो आगे जो है अपने रास्ते से ना भटके, जो नहीं करने वाली चीज़ है वो ना करे और भगवान की शरण में रहे और भगवान को निरंतर ध्यान करे। तो ऐसे ही और भी उदाहरण और भी कहानियाँ हम लेके आएंगे आपके लिए, तो देखते रहिए माया की मार। हरे कृष्णा।